बहुत सारे लोग पूछते हैं एसबीआई का बेस्ट फंड बताइए या बेस्ट म्यूचुअल फंड बताइए, एक ऐसा म्यूचुअल फंड जो देता है सबसे ज्यादा रिटर्न ये बताइए, एक ऐसा म्यूचुअल फंड जिसमें बहुत कम इन्वेस्टमेंट में बहुत ज्यादा रिटर्न मिले ऐसा बताइए। तो देखो आज हम बात करते हैं कॉन्ट्रा फंड पर। कॉन्ट्रा एक तरह का म्यूचुअल फंड है और तीन ही कंपनी के पास है फिलहाल तीन ही कंपनी है, एसबीआई के पास, इन्वेस्को के पास और कोटक के पास। तो तीनों का हम डिटेल समझते हैं। पहले ये समझते हैं कॉन्ट्रा फंड होता क्या है। ये थोड़ा अलग टाइप का फंड है। अभी तक जितने म्यूचुअल फंड आप जानते हो ये थोड़ा अलग टाइप का फंड है। ये आपको ज्यादा रिटर्न दे सकता है। कारण क्या है, ये जिस तरह के स्टॉक्स चुनते हैं ना, ये नॉर्मल स्टॉक्स नहीं चुनते। नॉर्मल भैया बढ़िया चल रहा है, इन्वेस्टमेंट हुआ है स्टॉक में, आगे बढ़ सकता है, बिजनेस बढ़िया कर रही है, उस तरह के स्टॉक्स नहीं चुने जाते। इस म्यूचुअल फंड में जिन स्टॉक्स को चुना जाता है वो स्टॉक्स अंडर वैल्यूड होते हैं। मतलब ये समझो कि आज कोई कंपनी है, 2 करोड़ की कंपनी है, लेकिन उस 2 करोड़ की कंपनी में ताकत है, पोटेंशियल है उसको बहुत बड़ा बनने में। तो जो कॉन्ट्रा म्यूचुअल फंड को मैनेज करने वाले फंड मैनेजर होते हैं वो इस बात का ध्यान रखते हैं, वो ऐसे ही फंड चुनेंगे जो आज बहुत छोटी है, जो कंपनियां आज बहुत छोटी हैं लेकिन भविष्य में उनके बहुत बड़े बनने की पॉसिबिलिटी है। इससे क्या होता है, कोई कंपनी आज अगर 2 लेवल पर है, 3 लेवल पर है, 4 लेवल पर है, भविष्य में 100 लेवल पर जाने की पॉसिबिलिटी है, 200 लेवल पर जाने की पॉसिबिलिटी है। तो सोच के देखो अगर उतना चला गया तो कितना बड़ा रिटर्न मिल सकता है। अब आप यहां पे मुझसे पूछेंगे पॉसिबिलिटी इसकी कम है कि कंपनी इतनी बड़ी हो जाए, इसका मतलब रिस्क इसमें ज्यादा है। हाँ जी, रिस्क इसमें ज्यादा है, ये बात सही है। लेकिन ये बात भी सोचिए कि छोटे से इन्वेस्टमेंट को बहुत बड़ा करने का अपॉर्चुनिटी है ये, तो रिस्क तो बड़ा होगा ही होगा। लेकिन एक चीज और हम सोच सकते हैं कि ये जो फंड मैनेजर्स होते हैं इन बड़ी बड़ी कंपनियों के, चाहे एसबीआई के, इन्वेस्को के, कोटक के, तो दे आर एक्सपर्ट्स। इनको समझ होती है किस तरह के फंड चुनने हैं, किस तरह की कंपनी चुननी है। हम ये नहीं कह सकते कि ये जो फंड चुनेंगे, ये जो कंपनी चुनेंगे वो बढ़िया ही चुनेंगे, पैसा को मल्टीप्लाई हमारा करिए देगी, ऐसा नहीं है। लेकिन ये है कि चूंकि दे आर एक्सपर्ट, इनकी एक्सपर्टीज पर थोड़ा ट्रस्ट करके हम जा सकते हैं और बहुत छोटे लेवल के स्टॉक्स चुने जाते हैं जो बहुत छोटे लेवल पे हैं, जिनको बहुत बड़ा बनना है। ठीक है, तो कॉन्ट्रा इस तरह का फंड होता है। ये नॉर्मल स्टॉक्स नहीं होते, मतलब स्टॉक्स तो नॉर्मल ही होते हैं लेकिन बस अभी उनकी वैल्यू बहुत छोटी है और भविष्य में उनकी वैल्यू बहुत बड़ी बन सकती है। उस तरह के फंड को चुना जाना, उस तरह के फंड को ग्रुप करना कहते हैं हम कॉन्ट्रा फंड। 3 फंड हैं, 3 कंपनियां बनाती हैं कॉन्ट्रा फंड, बनाती हैं मतलब इस तरह का फंड 3 कंपनियों के पास है फिलहाल। एसबीआई, सबसे पहले एसबीआई का देखते हैं भैया क्या उखाड़ा है एसबीआई के कॉन्ट्रा फंड ने। यही बात हमने बोली कि भैया एग्जिस्टिंग मार्केट ट्रेंड दे आर नॉट परफॉर्मिंग वेल। आज बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं लेकिन भविष्य में पॉसिबिलिटी है परफॉर्म करने की। ये होते हैं कॉन्ट्रा फंड। ठीक है, फीचर क्या है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, जैसे हमने कहा कि कॉन्ट्रा फंड है हाइयर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, रिस्क भी बड़ा और रिवॉर्ड भी बड़ा। ठीक, इक्विटी इन्वेस्टमेंट है। हाउ डज अ कॉन्ट्रा फंड वर्क व्हेन यू कंपेयर टू म्यूचुअल फंड स्कीम। म्यूचुअल फंड मतलब वही मैंने बात बोली कि ये नॉर्मल नहीं होता, थोड़ा अलग टाइप के होते हैं। हाउ शुड यू इन्वेस्ट, कोई एसेट मैनेजमेंट कंपनी चुनो तो आपको पता ही है। अब व्हाई शुड यू इन्वेस्ट इन कॉन्ट्रा फंड, थोड़ा सा ये देख लीजिए। हाई रिटर्न हो सकता है व्हेन अंडर परफॉर्मिंग इक्विटी रिकवर प्रूडेंट, मतलब जो आज के टाइम पे छोटे स्टॉक्स हैं अंडर परफॉर्मिंग है, वो जब परफॉर्म करना शुरू करेंगे तो ज्यादा रिटर्न हो सकता है, इसलिए हाई रिटर्न लिखा। अच्छा, साथ में लिखा है लॉन्ग टर्म ग्रोथ। छोटी कंपनी को बड़ा बनने में समय लगेगा ना, तो आप जब कॉन्ट्रा फंड में आ रहे हैं तो लॉन्ग टर्म का एक्सपेक्टेशन लेकर के आइए। लॉन्ग टर्म कहने का मतलब मिनिमम 5 साल, मेरे हिसाब से 5 साल से ऊपर का हिसाब किताब लेकर के आइए। यहाँ पर साल भर, 6 महीने, 1.5 साल के लिए मत आइए कॉन्ट्रा फंड में। हाँ, ये 3 फंड है ना, तो हम सबसे पहले कौन सा वाला खोलूं, एसबीआई खोलूं, इन्वेस्को खोलूं, कोटक खोलूं, कौन सा खोलूं बताओ। कोटक खोल लूं, पहले हम कोटक खोल लेते हैं। ओके, तो ये खुल गया कोटक इंडिया का इक्विटी कॉन्ट्रा फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। अच्छा, डिस्क्लेमर यहाँ पे साफ साफ दे देता हूँ भैया, यहाँ कोई कंपनी का प्रमोशन नहीं कर रहे, मुझे कॉन्ट्रा फंड समझाना था, कॉन्ट्रा फंड क्या होता है। और कॉन्ट्रा फंड में 3 ही कंपनियां हैं जो कॉन्ट्रा फंड बना रही है, तो तीनों मैं खोल के दिखा रहा हूं और तीनों का रिटर्न भी बता रहा हूं। इन्वेस्ट करना हो तो अपनी सूझ समझ से कीजिएगा। ठीक है, इसमें 5 साल में इसने 26% का रिटर्न दिया है, 26.83, ये दिख रहा है ना, 26.83। अच्छा, अभी हम वो भी देख लेते हैं कि 5 साल में अगर मेरा एसआईपी हमने किया होता तो कितना रिटर्न बनता 26% के हिसाब से, 26.83। सर 15,000 रुपए मगर मैं हर महीने डाल रहा हूं, चूंकि शॉर्ट टाइम फंड है तो शॉर्ट टाइम में थोड़ा ठीक ठाक डाला करो। 15,000 रुपए अगर मैं एसआईपी कर रहा हूं 5 साल के लिए,
और 26% का रिटर्न है। किधर गया? 26, सॉरी ये रहा 26 ना, हाँ 26.83, हम 26 ही लेते हैं। कैलकुलेट करें तो ये बन गया होता 17 लाख रुपए। अगर 5 साल पहले इसमें 15,000 रुपए की SIP करी होती हमने तो 17 लाख रुपए बन गए होते। आपके इन्वेस्टमेंट सिर्फ इसमें 9 लाख है, तो लगभग आपके इन्वेस्टमेंट को इसने डबल कर दिया 5 साल में। अच्छा, ये समझना कि इन्वेस्टमेंट आपने एक बार में 9 लाख नहीं डाला है, महीना महीना 15-15 हजार करा है। अच्छा, आप अगर छोटा इन्वेस्टमेंट इसमें प्लान कर रहे हो तो मैं अगर 5,000 ही सिर्फ लूं तो 5,000 अगर हर महीने किया होता तो कितना बन गया होता? वो भी 5 लाख, 5.5 लाख बन गया होता। 5,000 रुपए हर महीने का डाला होता तो भी 5.5 लाख रुपए बन गया होता। अच्छा, एक और डिस्क्लेमर दे देता हूं, पास्ट परफॉर्मेंस किसी की भी फंड का भविष्य में कैसा परफॉर्मेंस देगा इस चीज की गारंटी नहीं होती है, लेकिन हाँ पास्ट परफॉर्मेंस देख करके आइडिया जरूर लगाया जा सकता है कि 3 साल 5 साल में अगर इसने फंड ऐसा परफॉर्म किया है तो आगे भविष्य में भी हो सकता है इसके आसपास परफॉर्म करे। इतना ही होता है, श्योरिटी नहीं होती है। ठीक है, और थोड़ा सा देख लें इस कोटक में क्या क्या है। 3,760 करोड़ का फंड है, मतलब ठीक ठाक फंड है। अच्छा, 100 रुपए महीने से आप SIP कर सकते हो इसमें, 100 रुपया महीना। कैसे करोगे वो भी बता दूंगा, क्योंकि सवाल आता है जब भी हम म्यूचुअल फंड SIP का वीडियो करते हैं, नीचे कमेंट आता है करना कैसे है, ये तो बताया नहीं। चलो बता दूंगा। ठीक है, तो ये मोटा मोटी चीजें हुई। किस किस तरह की कंपनियों में इन्वेस्टमेंट है ये सब आप देख सकते हो। फोन में कैसे करोगे भी दिखाता हूं। अगला फंड है SBI पर, अभी आऊंगा, रुको। अगला फंड है इन्वेस्को इंडिया कॉन्ट्रा फंड। इसने दिया 23% 3 साल में, लेकिन मैं 5 साल देखूंगा। 1 साल पहले देख लेते हैं। 1 साल में इसने क्या दिया है? 1 साल में तो भैया 54% रिटर्न दिया है इसने। 54% 1 साल में रिटर्न दिया है इसने। लेकिन मेरे को थोड़ा सा भरोसा होता है लॉन्ग टर्म पे, मतलब 5 साल में देख लूं 5 साल में क्या उखाड़ के दिया है इसने। 26.51% इसने दिया 5 साल में, तो ये भी अच्छा फंड है। हम 12% 15% की बात करते हैं, 26% निकाल के दिया है। तो इसका भी SIP कैलकुलेटर देखेंगे तो सेम ही आएगा ना, क्योंकि 26 पर ही हमने लिया है। तो 5,000 वाला भी हमने करके देख लिया और हमने 15,000 भी करके देख लिया। ठीक, अब आते हैं, अच्छा थोड़ा सा और डिटेल देख लेते हैं कितने से SIP कर सकते हैं, कितना बड़ा फंड है ये। 17,000 करोड़ का फंड है ये, मतलब कोटक से तो बड़ा फंड है इसके पास, कोटक से कहीं ज्यादा पैसा इसके पास है। और इसमें भी अच्छी बात यह है कि 100 रुपए से SIP किया जा सकता है, महीने के 100 रुपए से। ठीक है, यानी कि आप रोज का 10-20 रुपए 25 रुपए बचाओ तो बहुत बढ़िया इन्वेस्टमेंट हो जाएगा कॉन्ट्रा में। अब आते हैं फाइनली हमारा जो सबसे बड़ा फंड है, SBI कॉन्ट्रा में सबसे बड़ा फंड है। क्यों मैं कह रहा हूं? 37,000 का फंड है, मतलब सॉरी 37,000 करोड़ का। 37,000 करोड़ इस फंड में जमा है टोटल लोगों के, तो ये सबसे बड़ा फंड है। रेटिंग क्या है भैया, रिटर्न क्या है? 1 साल में अगर देखूं तो 1 साल में इसने दिया है 47%। आप कहोगे उससे तो कम दिया है, फिर ये आगे कैसे बढ़ गया? अरे भैया 1 साल की बात कर रहे हैं ना, 5 साल अभी देखो, 5 साल तो देखो। 5 साल में इसने दिया 33% एनुअलाइज्ड, मतलब हर साल 33% का रिटर्न। तो इसका फंड भी सबसे बड़ा है और रिटर्न भी सबसे बड़ा मुझे दिख रहा है, तब तो हीरो है। लेकिन भैया रिकमेंडेशन नहीं है बिल्कुल भी, ऐसा ना हो कि हम बोल रहे हैं कि इतना बड़ा इतना लगा दो पैसा, अपना सूझबूझ के हिसाब से ही करना। इसमें मिनिमम SIP अमाउंट 500 है, उन दोनों में 100 कर सकते थे, इसमें मिनिमम 500 से है। ठीक है, और कुछ बताने लायक है इसमें? और यहाँ पे आप देख सकते हो किन किन जगहों पे इन्वेस्टमेंट है। निफ्टी बैंक में है, SDFC में, कोटक महिंद्रा में, गेल में, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है। ठीक है, कितना कितना परसेंटेज है वो सब भी दिखता है। अच्छा, फाइनली आपको मोबाइल की स्क्रीन पे जरूर रहता होगा, सवाल जरूर आएगा, अगर मैंने नहीं दिखाया तो कमेंट बॉक्स में आप भर दोगे, इसलिए मैं मोबाइल पे दिखाई देता हूं। हम होम पे आ जाए, मिनिमाइज इसको कर लेते हैं। ठीक है, और कहां गया? पहले पेन निकाल लेते हैं, स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर लेते हैं। यस, स्क्रीन रिकॉर्डिंग खुल गया। अब मैं अपना एंजल वन जरा खोल लूं। हाँ देखो, एंजल वन में आप जैसे आओगे, आपका बाय डिफॉल्ट स्क्रीन तो ये रहेगा। अब बाय डिफॉल्ट स्क्रीन पे आपको ना हट करके थोड़ा जाना है म्यूचुअल फंड के सेक्शन में। यहाँ पर आप गए, यहाँ क्लिक करो और क्लिक करते ही देखो यहाँ सर्च करने का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है,
तो अब यहाँ पे सर्च कर दो आप। सर्च क्या करोगे? कॉन्ट्रा फंड, कॉन्ट्रा फंड, फब्ड नहीं आ गया, फंड। अब कॉन्ट्रा फंड देखो, सर्च करते हैं यहाँ पे 3 ही फंड आ रहे हैं, एसबीआई का कॉन्ट्रा, कोटक का, इन्वेस्को का, बाकी सब वो सब ऐसे ऐसे हैं। कॉन्ट्रा कोई भी नहीं है, देखो इसमें लिखा हुआ नहीं है ना कहीं कॉन्ट्रा, इसमें कहीं नहीं लिखा, इसमें कहीं नहीं लिखा, मतलब ये सब अलग फंड है। कॉन्ट्रा यही 3 फंड है। तो इसमें आपको कोई जो सही लगे अपनी आपकी एनालिसिस के अकॉर्डिंग वो आप चुन सकते हो। तो ये था कॉन्ट्रा फंड। अच्छा, इसमें कैसे करते हैं तो मैं खुद जरा खोल के भी दिखा देता हूँ। मान लो एसबीआई पर क्लिक किया आपने, सारा रिटर्न वगैरह आप यहाँ पे देख ही रहे हो, ठीक है। आप इसको चेंज करके ये सब कर ही सकते हो, जो मैं पहले भी बता चुका हूँ, पहले के सेशंस में भी हम कर चुके हैं। सारा डिटेल आप यहाँ पे देख सकते हो। इस बटन पे क्लिक करके आप यहाँ पे एसआईपी अमाउंट डाल सकते हो, अपना डेट आगे चूज कर सकते हो और आपकी एसआईपी हो जाएगी शुरू। अच्छा, अब एसबीआई फंड का जरा मैं रिटर्न भी दिखा दूं आपको। जैसे हमने देखा कि इसमें 5 साल में जो है इसने 33% एनुअल का रिटर्न दिया। इसने 3 साल में, अगर मैं 3 साल देखूं, 3 साल पे क्लिक करके, 3 साल में भी इसने 31% दिया। और अगर मैं 1 साल देखता हूँ तो 1 साल में 47%, मतलब कंपेरेटिवली तीनों अगर मैं देख रहा हूँ तो इसका रिटर्न सबसे ज़्यादा है। और ये फ़ंड साइज़ भी इसका हमने देखा है काफ़ी बड़ा है, ये 60,000 करोड़ का है फंड, ठीक है। अच्छा, इसमें ज़रा एसआईपी कैलकुलेट करके हम देख लेते हैं कि अगर मैंने इसमें सिर्फ 5,000 रुपये हर महीने किया होता 3 साल पहले, क्योंकि 3 साल में कितना था, अगर मैं देखूं इसमें 3 साल में, तो 3 साल में 31% का रिटर्न दिया है। तो अगर मैं सिर्फ 5,000 रुपये इसमें डालता और मैं 3 साल ले रहा हूं, और कितना परसेंट, 31% का रिटर्न, ठीक है। तो सिर्फ 5,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट ये बन जाता 2.8 लाख, सिर्फ 5,000 का। इसी को मैं अगर 15,000 करूँ, 3 साल तक मैंने किसी तरीके से जोड़ जाड़ के अगर 15,000 रुपये डाला होता तो ये कितना बन जाता, ओके 8 लाख रुपए सिर्फ 3 साल में बन गए होते 15,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट। अच्छा, यही अगर मैं 5 साल के लिए करूं तो 5 साल का रिटर्न क्या था इसका, 5 साल का रिटर्न था 33% 5 साल के हिसाब से। अगर मैं इन्वेस्टमेंट पीरियड 5 साल इसमें डालूं और 33% डालूं, 15,000 अगर मैं कर रहा हूं, तो ये बनता है 20 लाख रुपए। हर महीने 15,000 डाल करके एसबीआई कॉन्ट्रा फंड में अगर मैंने 5 साल पहले करे होते तो ये 20 लाख बन गए होते। और सिर्फ 5,000 अगर किए होते तो कितना बनता, अगर सिर्फ 5,000 किए होता तो फिर भी 6 लाख रुपए बन गए होते, ठीक है। तो ये था पास्ट परफॉर्मेंस। लेकिन एक बार फिर से बोल देता हूँ, भविष्य की श्योरिटी इस बात पे नहीं होती कि पास्ट कैसा परफॉर्म किया है वैसा ही भविष्य होगा, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, पास्ट का परफॉर्मेंस देख करके भविष्य का आइडिया लगाया जाता है कि उसी के आसपास हो सकता है, ठीक है। तो ये था भैया कॉन्ट्रा फंड, और मैं इसको कर देता हूं अब स्क्रीन ऑफ। कुछ नया समझ में आया? म्यूचुअल फंड में टाइप तो कई सारे हैं। ये कॉन्ट्रा फंड क्या होता है, अंडर वैल्यूड स्टॉक में इन्वेस्ट करके उसको बहुत बड़े होने की पॉसिबिलिटी को ही मुझे लगता है कहते हैं कॉन्ट्रा फंड, क्योंकि अंडर वैल्यू स्टॉक ये चुनते हैं, ठीक है। कुछ सवाल हो कॉन्ट्रा फंड से रिलेटेड मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।